फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशंस. सो व्हाट आर प्रीपोजिशंस? Prepositions are small words such as on, in, at, to. These are words are called prepositions which are placed before nouns and pronouns. जो noun और pronoun के पहले placed होते हैं. और वो कौन से words होते हैं? Prepositions जो होते हैं कुछ small words होते हैं जैसे कि on, in, at, to. These types of words which are placed before nouns and pronouns, जो कि placed होते हैं noun और pronoun के पहले. So a preposition describes a relationship between other words in a sentence and gives information about them. मतलब कि prepositions क्या होता है? preposition जो होता है वो describe करता है relationship को किन के बीच में? अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. मतलब कि जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके जो वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के बीच में, उन वर्ड्स के बिटवीन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है. वो हमारा प्रीपोजिशन तो होता है. एंड गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट देम. और उस सेंटेंस के बारे में, उन वर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें देता है. This information can include where something takes place, when something takes place, or general description of a noun. मतलब कि in this information can include where something takes place. मतलब कि इस information में included क्या होता है? वो प्लेसेस, वो समथिंग प्लेसेस इंक्लूड होते हैं जिनके बारे में बताया जा रहा होता है उस इन्फॉर्मेशन में. व्हेन समथिंग टेक्स प्लेस और जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नाउन. मतलब कि जब समथिंग टेक्स प्लेस मतलब जब कुछ सेंटेंसेस जो होते हैं, कुछ वर्ड्स जो होते हैं उस सेंटेंस में प्लेस को अपना ले लेते हैं, अपने प्लेस की जगह ले लेते हैं. और जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ नाउन, और मतलब कि नाउन का जनरल डिस्क्रिप्शन, मतलब कि नाउन को डिस्क्राइब करना उस सेंटेंस में. वो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं. नॉर्मल वर्ड्स में हम यही समझते हैं. प्रीपोजिशंस स्मॉल वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑन, इन, एट, टू, और भी कई सारे होते हैं जो आगे चल के आपको पढ़ा दूंगी, ये बता दूंगी. सो फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं. सुनीता वर्क्स एट अ स्टोर. सुनीता एक स्टोर में काम करती है. सुनीता कहाँ काम करती है? वर्क एट. यहाँ पे हमने देखा था, ये हमारा प्रीपोजिशन एट दिया हुआ है. सो यहाँ पे हमें एट मिल गया. तो एट से क्या क्या ज्वाइंट हो रहा है? सुनीता वर्क्स अ स्टोर. सुनीता वर्क्स अ स्टोर, इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा. सो वेयर सुनीता वर्क्स एट अ स्टोर. किसी स्टोर में सुनीता वर्क करती है. तो एट जो है वहाँ पे इन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है. तो वो हमारा एट जो गया वो प्रीपोजिशन हो गया. और इसमें क्या यूज़ हो रहा है? वेयर, मतलब कि कहाँ. माई फ्लाइट विल लैंड एट 2 AM. when 2 AM. तो when 2 AM, तो when का आंसर हमें मिल गया कि 2 AM पे उसकी फ़्लाइट जो है वो लैंड होगी. मतलब मेरी फ़्लाइट 2 बजे लैंड होगी. कहाँ पे? टाइम के साथ में एट प्रीपोजिशन यूज़ होता है. ये आगे चल के आपको पता चलेगा. सो टाइम के साथ में एट प्रीपोजिशन यूज़ होता है. तो एट यहाँ पे हमने यहाँ पे भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एट हमारा प्रीपोजिशन होता है. तो यहाँ पे भी एट हमारा प्रीपोजिशन की तरह यूज़ हो रहा है और इन दो सेंटेंसेस के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है. अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं? सो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, प्रीपोजिशंस डू नॉट स्टैंड अलोन. प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो अकेले नहीं होते हैं पूरे सेंटेंस में. अगर प्रीपोजिशन अकेले दिया गया जैसे कि लाइक इन, दिस हैज़ नो मीनिंग. मतलब कि इन जो है उसका अकेले में कोई मीनिंग नहीं है. तो जब पूरा सेंटेंस होगा उसके साथ ही इन यूज़ होगा. तो प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो अकेले नहीं आते हैं. दे वर्क इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. मतलब कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं वो वर्क करते हैं ग्रुप, मतलब वर्ड्स के ग्रुप के साथ. दैट वी कॉल प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जिन्हें हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बोलते हैं. अब प्रीपोजिशनल फ्रेज बिगिंस विद अ प्रीपोजिशंस. मतलब कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं वो प्रीपोजिशन की तरह ही, प्रीपोजिशन के साथ ही बने होते हैं. एंड एंड्स इन अ नाउन. मतलब कि स्टार्ट तो वो प्रीपोजिशन से होते हैं बट एंड्स इन अ नाउन. नाउन के साथ वो एंड होते हैं. द नाउन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. जो नाउन होती है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहलाती है. जस्ट बिकॉज नाउन जो है वो एज अ लास्ट वर्ड, मतलब कि एंड में यूज़ हो रही प्रीपोजिशन के. तो एंड में तो मोस्टली हमारा ऑब्जेक्ट ही आता है या अदर वर्ड्स आते हैं. बट यहाँ पे हम नाउन को ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे. एग्जाम्पल, अंडर द डेस्क
सो अंडर एक प्रीपोजिशन है जो आगे चल के आपको पता चलेगा, डेस्क के नीचे, अंडर द डेस्क, अक्रॉस द यार्ड, आफ्टर लंच, बिहाइंड द ट्री, ऑन द टेबल। मतलब कि इस पूरे सेंटेंस में अगर देखा जाए तो टेबल हमारा नाउन है, जस्ट बिकॉज टेबल इज़ अ थिंग, तो टेबल हमारा नाउन है। ऑन द इज़ अ प्रीपोजिशन, ऑन द इज़ अ प्रीपोजिशन जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे देखा भी था दैट इज ऑन इज़ अ प्रीपोजिशन, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है। तो ऑन द टेबल मतलब कि जो टेबल है वो लास्ट में आ रहा है, ऑन जो है वो स्टार्टिंग में आ रहा है। सो ऑन इज़ अ प्रीपोजिशन एंड टेबल इज़ अ ऑब्जेक्ट एंड अ नाउन। सो द नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। सो व्हाट, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये हम देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर composition, prepositions are of the following kinds. On the basis of their composition, prepositions are of the following kinds, मतलब कि कंपोजिशन के बेसिस पे प्रीपोजिशंस जो होते हैं वो कुछ इस टाइप्स के होते हैं। जो द फर्स्ट इज सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? सिंपल प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक इन, एट, अबाउट, ऑन, ओवर, अंडर, ऑफ, फॉर, ऑन, टू एंड एक्सेट्रा। जो ये वर्ड्स होते हैं ये हमारे सिंपल प्रीपोजिशंस में आते हैं। कंगारूज आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कंगारूज ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो यहाँ पे इन जो यूज़ हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया एक जगह का नाम है, जगह हमारा नाउन हो गया, और इन जो हो गया हमारा प्रीपोजिशन। दे अराइव्ड लेट एट द एयरपोर्ट, द एयरपोर्ट इज़ अ नाउन एंड एट इज़ अ प्रीपोजिशन। सो द नेक्स्ट इज कंपाउंड प्रीपोजिशंस। हमें पता चल गया सिंपल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशंस वो होते हैं जिनमें ये वर्ड्स आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक्सेट्रा कुछ भी यूज़ हो सकते हैं, और भी मोस्टली बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? कंपाउंड प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक विदाउट, विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, इनटू, बिहाइंड एंड एक्सेट्रा। फर्स्ट एग्जांपल इज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, मतलब कि हम बिना वाटर के नहीं रह सकते। तो विदाउट वाटर, विदाउट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो विदाउट क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन। द सेकेंड इज इनसाइड द बॉक्स वॉज अ गोल्ड चेन, बॉक्स के अंदर, इनसाइड मतलब कि बॉक्स के अंदर जो है वो गोल्ड चेन है, तो इनसाइड क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन। ये हमारा हो गया कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब डबल प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? डबल प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ, फ्रॉम, बिहाइंड, फ्रॉम, बीनीथ एंड एक्सेट्रा, जिनमें कि दो वर्ड्स हों, दो वर्ड्स के साथ एक प्रीपोजिशन बने, वो हमारे होता है डबल प्रीपोजिशन। सो फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट आउट ऑफ बेड वेरी अर्ली, सॉरी, आई गॉट आउट ऑफ बेड वेरी अर्ली। आउट ऑफ बेड मतलब कि मैं बेड से सुबह जल्दी आ जाता हूँ, मतलब बेड से सुबह जल्दी उठ जाता हूँ या बाहर आ जाता हूँ। तो आउट ऑफ जो है हमारा वो प्रीपोजिशन है, डबल प्रीपोजिशन। सो द नेक्स्ट इज द टाइगर अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द बसेस, मतलब कि जो टाइगर है वो देखा गया कहाँ? फ्रॉम बिहाइंड द बसेस, मतलब कि बसेस के बाहर। सो फ्रॉम बिहाइंड जो गया हमारा यहाँ पे डबल प्रीपोजिशन हो गया, जस्ट बिकॉज इसमें दो वर्ड्स यूज है, द फर्स्ट इज फ्रॉम एंड द सेकेंड इज बिहाइंड। फ्रेज प्रीपोजिशंस। फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशंस आर फ्रेजेस like because of, by many of, with regard to, on behalf of, on account of, opposition to, for the sake of, etc. मतलब कि जिनमें ये सारे वर्ड्स यूज़ हों। बहुत टफ होता है प्रीपोजिशंस लर्न करना क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं। सो फ्रेज प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? जिनमें ये सारे वर्ड्स हैं, रिगार्ड टू, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑपोजिशन टू, फॉर द सेक ऑफ, ये सारे वर्ड्स होते हैं हमारे फ्रेज प्रीपोजिशन। तो ओ सॉरी, बिकॉज ऑफ भी है, सॉरी बिकॉज ऑफ बोला था, सॉरी। एग्जाम्पल, इंडिया वॉन अ मैच बिकॉज ऑफ धोनी, मतलब कि इंडिया वॉन अ मैच, इंडिया मैच जीती किसकी वजह से? MS धोनी की वजह से। आई डोंट थिंक कि इंडिया में कोई MS धोनी का नाम नहीं जानता होगा। इंडिया वॉन अ मैच बिकॉज ऑफ धोनी, सो धोनी की वजह से इंडिया जीत गया मैच। तो बिकॉज ऑफ हमारा हो गया प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज, मतलब कि फ्रेज प्रीपोजिशंस। द लोड वॉज लिफ्टेड बाय मीन्स ऑफ अ क्रेन, मतलब कि जो लोड था वो लिफ्ट किया गया, उठाया गया किसकी वजह से? बाय मीन्स ऑफ द क्रेन, क्रेन की वजह से, क्रेन के कारण, क्रेन के द्वारा जो लोड है वो लिफ्ट किया गया यानी कि उठाया गया। सो बाय मीन्स ऑफ इज अ फ्रेज प्रीपोजिशन।
सो ये हमारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ composition. On the basis of functions, prepositions are of the following kinds. There are three kinds of on the function: preposition of time, preposition of place and preposition of direction. तो preposition of phrase क्या, preposition of time क्या होता है, preposition of time क्या होता है? The five most common prepositions of time are at, in, on, since और for. ये prepositions जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ, मतलब मोस्टली टाइम के साथ यूज़ होते हैं, मतलब टाइम के साथ सिर्फ यही प्रीपोजिशंस यूज़ होते हैं. मीन टू से दैट टाइम के साथ यही प्रीपोजिशंस यूज़ होते हैं. जैसे कि हमने पिछले वाले जब एग्जाम्पल में देखा था तो उसमें लिखा था at 2 AM, ये लिखा हुआ था, मैंने बताया था कि टाइम के साथ at ही यूज़ होता है. तो ये जो 5 प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं ये सिर्फ टाइम के साथ यही प्रीपोजिशंस यूज़ होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ at with time, meal and work places. मतलब कि वी यूज़ एट विथ टाइम मतलब कि टाइम के साथ, मील एंड वर्क प्लेसेस मतलब कि टाइम के साथ ही हम खाना, वर्क या प्लेसेस को यूज़ करते हैं या डिसाइड करते हैं कि हमें इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे काम करना है, इस टाइम पे इस जगह पे जाना है. सो दिस इज़ कि यहाँ पर टाइम के साथ एट यूज़ हो रहा है. जब भी हमने जब वो वाले सेंटेंसेस वाले टेंस पढ़े होते हैं ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो उसमें हमें पता चलता है सिंस और फॉर का क्या यूज़ होता है. सो सिंस और फॉर यूज़ होता है उसमें, वहाँ पे तो हमें पता चल जाता है कि टाइम के साथ सिंस और फॉर ही यूज़ होता है. एट, इन, ऑन जो यूज़ होता है वो भी हमारा टाइम के साथ यूज़ होता है, वो हम प्रीपोजिशंस में पढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 AM, मतलब कि हम ब्रेकफास्ट लेते हैं कितने बजे, 8 AM, एट 8 AM. सो द नेक्स्ट इज एट डिनर वी टॉक अ लॉट, मतलब कि डिनर के टाइम पे हम बहुत बातें करते हैं. सो एट डिनर, एट मतलब कि डिनर कब होता है, डिनर हमें पता है कि रात में होता है. तो रात के टाइम पे जो हम खाना खाते हैं वो हमें पता है ना कि रात में ही हम खाते हैं. तो रात में जो डिनर होता है तो हमें पता है कि रात का टाइम जो होता है वो एट उसमें यूज़ हो रहा है क्योंकि रात के टाइम में ही हम डिनर करते हैं. सी हैज़ बीन एट द बैंक लॉन्गर देन एनी वन एल्स, मतलब कि वो बैंक में रही लॉन्गर देन एनी वन एल्स, मतलब कि बाकी सबके चले जाने के बाद भी वो बहुत देर तक बैंक में रही. सो एट द बैंक, आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज़ राइट.